हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, और ह्यूमन आई के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में एज वेल एज मेंस के साइंस के सिलेबस में ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स और उसकी फंक्शनिंग जो है वो दे के रखी हुई है। इसलिए हम लोग ह्यूमन बॉडी को धीरे धीरे एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे। और आज सबसे पहला जो हमने चुना है वो ह्यूमन आई को चुना है। और आई जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन ऑर्गन है जिसके ज़रिए हम दुनिया और उसके रंगों को देख सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच एनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड अस। तो ह्यूमन आई जो है वो एक कैमरे की तरह होती है जिसके ज़रिए हम देखते हैं। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ह्यूमन आई के मेजर पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो ह्यूमन आई के जो मेजर पार्ट्स हैं यहाँ पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। और जिन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे उनके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म निकाला है या एक्रोनिम निकाला है, वो रेप्लिका है। ठीक है, REPLICA। रेप्लिका मतलब वैसे तो इमेज होता है और हम आई में इमेज बनती है तो इसको याद करने के भी काम कर सकते हैं। तो आर से क्या है, रेटिना। ठीक है, रेटिना यहाँ पे आप देख सकते हैं। ई से क्या होगा, आई बॉल। ठीक है, फिर पी से प्यूपिल, फिर एल से जो है हमारा लेंस, आई का जो क्रिस्टलिन लेंस होता है जिसके ज़रिए हम आई अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। फिर आई फॉर आइरिस, सी फॉर कॉर्निया। ठीक है, तो ये आई के जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और एक एक करके हम इनकी फंक्शनिंग देख लेते हैं कि इनका क्या काम होता है। ठीक है, तो कॉर्निया जो है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो सबसे पहले लाइट जो है हमारी आई में, आँख में एंटर करती है कहाँ से, कॉर्निया से करती है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया एंड रिफ्लेक्शन ऑफ रेज डज नॉट टेक प्लेस हियर। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, कि कितनी लाइट आंखों के अंदर जाएगी और नहीं जाएगी, उसको कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल कंट्रोल करता है। देन वी हैव आइरिश। आइरिश क्या है, इट इज़ अ डार्क मस्कुलर डायाफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, तो प्यूपिल कितना खुलेगा और बंद होगा उसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिश कंट्रोल करता है। देन वी हैव आई बॉल। आई बॉल क्या है, स्फेरिकल इन शेप, इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई में जो लेंस है वो सबसे पहले तो उसका नेचर कैसा होता है, इट इज़ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपसे प्रीलिम्स में अगर पूछा जाए कि ह्यूमन आई का लेंस कैसा होता है तो वो कन्वेक्स नेचर का होता है। ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस विच एडजस्ट फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, लेंस हमारा वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। जैसे अगर पास की चीज़ के लिए डिफरेंट और दूर की चीज़ के लिए डिफरेंटली। ठीक है, और एबिलिटी टू चेंज फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे अगर पूछ लिया जाए कि एकोमोडेशन ऑफ द आई क्या होता है, तो एबिलिटी टू चेंज फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई। फिर हम बात करें, आई जो है लेंस को होल्ड करती हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स क्या काम करती हैं, इट हेल्प्स इन चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो जब क्या होता है, जब हमारी आई लेंस जो है वो रिलैक्स होता है तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है और हम तो उस वक्त दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। और जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो घट जाती है एंड उस समय हम जो है नियर ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सिलियरी मसल्स क्या काम करती हैं, दे हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। और जब हमारी आई रिलैक्स होती है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और हम दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, और जब आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फोकल लेंथ घट जाता है और हम पास की चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। और इसको याद रखना बहुत आसान है कि जब भी आपको दूर का सोचना हो तो आपको रिलैक्स करना चाहिए। ठीक है, शांति से सांस लीजिए और फिर आप दूर की बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब आई लेंस हमारा फोकल लेंथ बढ़ाती हैं तब हम दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। इसके बाद रेटिना। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिना ही वो स्क्रीन है जहाँ पर इमेज बनती है। ठीक है, तो रेटिना इज़ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। और रेटिना पर कैसी इमेज बनती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज किसी भी चीज़ की वो रेटिना में बनती है। और ये हमारी रेटिना जो है ये लाइट सेंसिटिव सेल्स के जरिए ब्रेन की जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं
उनसे कनेक्टेड होती है और उन ऑप्टिक नर्व्स के कारण हमारे को जो इमेज है किसी भी चीज की वो वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हमको कोई उल्टे दिख रही हो, क्योंकि रेटिना पे इमेज तो उल्टी बन रही है, पर ऑप्टिक नर्व्स पे जाने के बाद ब्रेन जो है उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट कर देता है। तो ये हमारे आई के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हमने देखे। एक बार हम फिर याद कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने। आर से रेटिना देखा, आई से आई बॉल देखा, पी से प्यूपिल देखा, एल से लेंस देखा, आई से आइरिस देखा एंड सी ए से कॉर्निया देखा। तो ये अब आई के पार्ट्स आपको कभी नहीं भूलेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। देन एक आई का नियर पॉइंट होता है और एक फार पॉइंट होता है। नियर पॉइंट का मतलब ये कि वो पॉइंट जहाँ जब पास लाने पे हम चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, और फार पॉइंट मतलब हम कहाँ तक चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको मोबाइल या किताबें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज ला करके नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो नियर पॉइंट ऑफ द आई को डिस्टर्ब करती है। और फार पॉइंट हमारा क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो आई जो है इन्फिनाइट डिस्टेंस देख सकती है और नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर तक आईज जो है हमारी क्लियरली देख सकती हैं। अब आईज में जो है कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिनके बारे में भी आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। तो जो 4 मेजर डिफेक्ट्स आते हैं वो हैं कैटरैक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये नॉर्मल इंसानों के लिए या जो लोग जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं, बाकी जिन लोगों ने एमबीबीएस किया है या जो मास्टर है मतलब आई स्पेशलिस्ट है उनके लिए अलग डिफेक्ट्स होंगे। पर एक सामान्य जानकारी जो हम लोगों को होनी चाहिए वो ये 4 डिफेक्ट्स की होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से, कैटरैक्ट, मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं, एंड प्रेस बायोपिया। तो कैटरैक्ट क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके कारण जो हमारी आई का क्रिस्टलाइन लेंस है इट बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। ठीक है, तो इसको हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं। जब आपकी आंखों में थोड़ा बुढ़ापे के साथ जाला लगने लग जाए या धुंधला दिखने लगता है तो उसको बोला जाता है कैटरैक्ट। और इसका क्या इलाज होता है, इसमें लेंस डाल दिया जाता है आई में नया ऑपरेशन के जरिए। ठीक है, दूसरा जो हमारा डिफेक्ट है ये है मायोपिया। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि हमको पास की चीजें साफ दिखती हैं और दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हैं। ठीक है, सो नियर साइटेडनेस इट मींस अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। ठीक है, इसमें होता क्या है, बेसिकली रेटिना के सामने इमेज बनने लगती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल बड़ी हो जाए या फिर आपके आई लेंस में बहुत ज़्यादा कर्वेचर हो तब मायोपिया होता है। और इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस जो है हमारा, इसका नेचर समझ लीजिए, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो ये रेस को या जो इमेज बनने वाली होती है उसको डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो पहले बन रही है रेटिना के तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उसको डाइवर्ज करके पीछे बना देगा। देन वी हैव हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, फार साइटेडनेस। ठीक है, इसमें आपको दूर की चीज स्पष्ट दिखती है बट पास की चीज क्लियरली नहीं दिखती है। यू कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट यू कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इमेज रेटिना के पीछे बन रही होती है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया पे, फार साइटेडनेस पे इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। और ये क्यों होता है, क्योंकि फोकल लेंथ या कि आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है या आई बॉल बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो उस केस में, और इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस और उसके जरिए जो इमेज रेटिना के पीछे बन रही होती है उसको आगे ला करके बना दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो हमारा एक और इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है वो है प्रेस बायोपिया। तो ये जो है वो उम्र के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो धीरे धीरे सीलेरी मसल्स जो हैं वो हमारी वीक होने लगती हैं और उसके कारण से इट कॉजेज डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई बॉल्स। आई बॉल्स उतनी तेजी से एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, बाईफोकल लेंस। ठीक है, आप लोगों ने अपने दादा दादी को देखा होगा बाईफोकल लेंस लगाते हुए, जिसमें पास और दूर दोनों के लिए एडजस्टमेंट होता है। और अपर पार्ट जो बाईफोकल लेंस का होता है वो कॉनकेव होता है। ठीक है, अपर पार्ट इज कॉनकेव लेंस और वो काहे के लिए होता है, फार विजन के लिए होता है। और लोअर पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है। इट इज टू
करेक्ट नियर विजन। तो नियर विजन को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है और कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्केव लेंस का यूज होता है फार विजन के लिए। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ह्यूमन आईज से रिलेटेड। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज डू कमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ वीडियो कि आप और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।